नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज मैं मैथ का इंटीग्रेशन 12th का इंटीग्रेशन का एक सीरीज चलाने जा रहा हूं, जहां 7.1 ट्रिगोनोमेट्री क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। और उसमें मैं आज कुछ बेसिक्स फार्मूला जो होगा उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर पूरा इंटीग्रेशन को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर एक सीरीज चलेगा इस वीडियो का, ठीक है। और आप सब साथ दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर, हम इंटीग्रेशन कहते किसको, मैंने डिफरेंशिएशन में बहुत सारा चीज़ बताया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में, और एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी मैंने बताया, कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे चैप्टर्स मैंने बताए थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। और अब इसके बाद जो है एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स के बाद उसका ना अब इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जस्ट उसके डेरिवेटिव्स का यानी उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, है ना। इसमें एक फ़ायदा होता है कि आप जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए हुए हैं वो सारा यहाँ अप्लाई हो जाता है, बस खाली वो उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, जैसे मैं कुछ फॉर्मूला जो आप याद रखे हुए हैं, याद किए हुए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आप लिखे हुए थे डी साइन एक्स लिखे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए डी साइन एक्स लिखे हुए हैं तो ये किसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं, डी साइन एक्स बटे डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष, है ना। तब आप कहेंगे इसको कि भाई साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया तो ये दिस इज द कॉस एक्स, है ना। डी साइन एक्स बराबर डी एक्स बराबर कॉस एक्स हो गया, यानी साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। यानी जस्ट इसका उल्टा समाकलन में देखिएगा तो इसका कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स, और ये डी एक्स, अगर यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये dx के रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसका इंटीग्रेशन जस्ट इसका उल्टा करेंगे। जिसे आप साइन का जानते हैं cos x होता है, और cos का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, sin x। और एक चीज़ और, इसमें ना एक कांस्टेंट आता है प्लस c। देखिए कांस्टेंट का क्या फंडा होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये आप जानते हैं, आपको पता होगा। क्यों, कैसे, देखिए, अगर आप मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन में अगर मैं बोलता y बराबर साइन एक्स प्लस 2 है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स करते, और क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 अपॉन डी एक्स। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करते, साइन का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स हो ही गया। लेकिन आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट, किसी भी अचर राशि का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या आता, कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन किए तो कॉस एक्स आया, साइन एक्स प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन किए तो कॉस ही आया, ये तो जीरो हो गया ना। तो आप एक चीज़ सोचिए कि जब हम कोई ऐसा चीज़ है, जब हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे कांस्टेंट वाला टर्म अगर कोई आ गया, कोई किसी का भी फंक्शन, कोई फंक्शन है उसका हमको डिफरेंशिएट करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। तो आपको मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। अगर ये अपोजिट होता है तो भाई इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करें तो हमको ये आना चाहिए। यानी कि इस वाले जो आप डिफरेंशिएट करके लाए हैं cos x, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इसको समाकलन करें तो मुझे ये आना चाहिए। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा, और sin x आ जाएगा, और प्लस c इसलिए दे देते हैं कि भाई वो जो 2 था ना, आप जो 2 माने थे वो 2 हमारा वही है कांस्टेंट c, है ना। तो इसके मतलब ये सब, चाहे ये 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, सबके लिए चलेगा, सबके लिए 2 जीरो होगा, मतलब सबके लिए c जीरो होना चाहिए, सबके लिए c जीरो होना चाहिए। अब देखिए cos x का जो इंटीग्रेशन हो गया, आप समझ गए, sin x प्लस c हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। अब देखिए उसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, sin x हो गया, देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम जानते इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x प्लस c होता है। कहाँ से आया, फिर मैं बताता हूँ। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x करेंगे तो आप क्या जानते हैं, माइनस ऑफ sin x होता है ना। तो ये माइनस को ना आप इधर ही रख लीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसा रख सकते हैं। अगर ऐसा कर लिए तो आप sin x का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको cos x मिलेगा, sin x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, cos x। देखिए रखा sin x का माइनस cos x, क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है।
ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूलाज आप पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको बस मैं ये बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जस्ट मतलब क्या है, कि डिफरेंशिएशन जस्ट उल्टा है इंटीग्रेशन का, है ना। इसमें भी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, कैसे एप्लीकेशन इसका यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन अभी बस फॉर्मूला से चलते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे, ठीक ना, कैसे इंटीग्रेशन को हम सीखते हैं। तो सबसे पहला नंबर मैं इसको मिटाता हूँ और एक सिरे से मैं सारा फॉर्मूला को लिख देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से एक बार आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे तो आपको डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला अगर याद है तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा होता है। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन का। जैसे देखिए, अब साइन एक्स है तो मैंने साइन एक्स का बताया है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, वो भी माइनस में प्लस सी होता है। और फिर कॉस एक्स अगर हो गया तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया, तो क्या कहेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन फिर टेन एक्स तो अभी नहीं करेंगे। अभी आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि आप 10 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर आता है, तो सेक स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको 10x आएगा, है ना, प्लस सी। और इसके बाद फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा तो इसका आएगा कॉट एक्स प्लस सी, और क्या चीज़ में माइनस में आएगा। और उसके बाद है हमारे पास, आप जानते हैं कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी। और फिर इंटीग्रेशन है, अगर मान लिया जाए आपको सेक एक्स है तो सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू सेक एक्स तो मैंने लिखा था, सेक स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, सेक एक्स इंटू 10x होता है ना, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, प्लस में होगा। देखिए 6 फॉर्मूला तो आपने किया था, क्योंकि आप इस तरह के चीज़ों को देखिए, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, आप इसका इंटीग्रेशन किए, डिफरेंशिएशन किए थे, तब आपको ये आया था। अब की बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, जस्ट उल्टा। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन हम उसका कर सकते हैं, याद रखिए, इंटीग्रेशन सबका नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन हम उसका कर सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन किया है गया हो, जो रिजल्ट आया है उसका ही इंटीग्रेशन किया जा सकता है। जैसे अगर मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, मुझे वो रिजल्ट आया, हम उसका ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई फंक्शन अगर आ गया कि जिसका डिफरेंशिएशन हम किए और जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई ऐसा रिजल्ट ही नहीं मिला हो, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूँ कि रूट एक्स साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। ये क्यों इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं था जिसको डिफरेंशिएशन किए होंगे तो ये आया होगा। डिफरेंशिएशन हम जिसका करेंगे, डिफरेंशिएशन जिसका करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन जिसका भी किए, अगर वो डिफरेंशिएशन हो गया है, हो करके जो रिजल्ट आया है उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कॉस का इंटीग्रेशन किए तो साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो साइन एक्स आ गया। अब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तब कॉस एक्स आ सकता है। मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो जो रिजल्ट आता है उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी वस्तु का किसी ऐसा कोई मतलब कोई फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, जिसका डिफरेंशिएशन करे और वो रिजल्ट ही नहीं आया, उसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, है ना। तो ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको कोई दे देगा तो आप इससे बचिए, है ना। तो पहला तो ये पता चल गया ट्रिगोनोमेट्रिक वाला। अब थोड़ा सा अच्छा वाला देखते। देखिए, अच्छा तो वैसे सब है, x के पावर में अगर n होगा और ये dx होगा तो इसका फॉर्मूला होता है x के पावर में n+1 बटे n+1 प्लस सी। मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर x के पावर में n है और यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो n+1 बटे n+1 होगा, है ना। उसके बाद मैं सारे पर क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले अभी आप बस देखिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक्स स्क्वायर है तो देखिए n है पावर में, 2 है पावर में, तो 2 + 1 यानी कि x के पावर में 3/3 प्लस सी। याद रखिए, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट 2 है तो एक पावर बढ़ा करके एक नीचे जस्ट करते हैं, प्लस सी कर लेते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, है ना। अब इसके बाद जैसे एक फंक्शन आप पढ़े होंगे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, इसे कहते हैं एंटीलॉग यानी इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसके पावर में अगर x हो तो वही हो जाता है e के पावर x प्लस सी, ठीक है। अगर मान लो 1/x है,
इंटीग्रेशन है, तो आप जानते हैं log x का डिफ्रेंसिएशन होता था, तो यहाँ पर log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। इसका मतलब इंटीग्रेशन हो गया, log x हो गया। अब अगर मान लिया जाए 1/x हो गया। अब मान लो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अगर मान लो k है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है तो k इंटू एक्स डी k इंटू एक्स हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई फंक्शन है, जैसे आपने बहुत सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आपने, है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर dx हो गया तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो सकता है ना। उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है तो ये आ जाता है आपका क्या, cot इनवर्स x प्लस सी। उसके बाद इसी में आ जाता है 1/√, माइनस में कर पहले लिख देते, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, dx होता है, तो ये आता है आपका साइन इनवर्स x प्लस सी। उसके बाद आपका 1/√x, सॉरी वही होता है फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में अगर होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला आपका, ये 4 हुआ, 2 और बचा हुआ है, तो एक होता है सेक इनवर्स का, तो इसको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/√, देखो पहले इसका ना x लिखाता है, x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, एक्स स्क्वायर, ये x जो होता है ना मोड में होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, dx, तब यह हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। और इधर साइड जाइएगा तो -1 mod ऑफ x अंडर√एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर लगा दीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा -cosec इनवर्स x प्लस सी। देखिए माइनस इधर दे दिया तो ये प्लस हो गया। ये 6 फार्मूला ये है, और ये कुछ फार्मूलाज है, ये कुछ फार्मूलाज है। अगर ऐसे फार्मूलेज आपको मिलते हैं तो आपको बना सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए अगर a के पावर में x है, कोई किसी का इंटीग्रेशन है, तो a के पावर x के लिए आप होता है a के पावर में x अपॉन log a लिखते हैं। तो log a के लिए ना बेस पर e होता है, क्या होता है, बेस e होता है। अगर आप ऐसे ना लिख करके आप a के पावर में x log a के पावर में e भी लिख सकते हैं आप प्लस सी, ठीक है ना। मतलब ये जो है ना बेस, जब आप उसको ऊपर ले जाएगा ना तो ये उलट जाता है, चेंज हो जाता है, बेस का चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है, ये सब चीज़ आपको बताया जाएगा। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिए। और इंटीग्रेशन का बेसिक्स समझने, बेसिक्स मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा सारा, आपको धीरे से नए सिरे से ले जाऊंगा बढ़िया से, ठीक ना। तो आप इंटीग्रेशन को इस तरह से, इस फार्मूलाज को आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ एक दो फार्मूला और है, जैसे मान लिया जाए 1/√x है, 1/√x है ना, इसको सिंपल याद रखने के लिए 2√x होता है इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। अगर मान लो कोई फंक्शन है, मान लो फंक्शन ऊपर में fx है और नीचे में भी fx है, नहीं ऊपर में f'(x), मतलब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर वाला है, यानी नीचे वाला का आप डिफ्रेंशिएशन करके अगर ऊपर वाला लाते हैं तो log लगा देते हैं। अभी कैसे होता है नहीं, सब सीखेंगे, log नीचे वाला प्लस सी, है ना। कुछ एक फॉर्मूला और ऐसा होता है, देखिए अगर मान लिया जाए fx है बगल में आपके, और उसके बगल में उसका डिफ्रेंशिएशन है बगल में, डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ा था। fx का अगर बगल में डिफ्रेंशिएशन हो और dx हो तो इसका जो आंसर हो जाता है ना, ये जो अगर मान लो n है इसके पावर में, तो फॉर्मूला हो जाता है n+1 fx डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। सेम टू सेम इसके जैसा है ये फॉर्मूला। इसके बगल में x का, देखिए x का डिफरेंशियल इधर 1 है ना, इसलिए x के पावर में n+1/n+1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर fx है नीचे, fx का डिफरेंशियल अगर f'(x) हो गया तो उसके जस्ट पावर में क्या हो गया, n+1/n+1। NCERT का सारा क्वेश्चंस और आपको स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसका भी सारा आपको कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप बस बेसिक्स, आप फॉर्मूला धीरे धीरे आप हमारे साथ चलिए, आपको सारा का सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा 12th का आपको NCERT का सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताया जाएगा और इंटीग्रेशन पूरा बढ़िया सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।